हेलो फ्रेंड। आज की जो मेरी वीडियो है वो मेरी स्टडी के ऊपर है, क्योंकि काफ़ी लोग आ रहे थे और स्टूडेंट आ रहे थे, तो वो मेरे से पूछते हैं कि दीदी आप ऐसे कैसे मैनेज कर लेते हो कि पढ़ाई का भी, फिर शॉप पे भी और घर भी। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपके जहन में, आपके माइंड में बैठ गया कि आपको पढ़ना है, तो आप चाहे कैसे भी टाइमिंग निकालो, आप निकाल ही लोगे पढ़ने के लिए। हाँ, शुरू में थोड़ा सा हमें बोरिंग लगता है, किताब लेके बैठना नहीं समझ में आता है, तो वो आपको लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने किया है, मेरा टाइमिंग शाम को होता है। जब मैं, वैसे तो मेरा मंडे टू सैटरडे मेरा टाइमिंग जो है वो है रात के 10 बजे से, कभी कभी 11 भी बज जाते हैं, लेकिन 2 बजे लास्ट है। मैं 2 बजे तक पढ़ लेती हूँ। कभी माइंड हुआ कि अगर नहीं, अभी समझ में नहीं आया, अभी और पढ़ना है, तो 2:30-3 भी बज जाते हैं। लेकिन आज संडे था तो सारा काम वाम निपटा के, एक्चुअली घर में अकेले करने वाले तो सारा काम करना पड़ता है, और संडे के लिए ही सारे काम पेंडिंग रहते हैं कि संडे को ये काम होगा, संडे को वो काम होगा, और संडे को ही मैं थोड़ा सा ज़्यादा सो लेती हूँ। तो मैंने मॉर्निंग से सारा काम वाम निपटाने के बाद मैंने जो स्टडी स्टार्ट की थी वो मेरी 8 बजे से स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मैं फ्री हो गई थी, घर में ही थी, तो आज खाना भी टाइम से बन गया था। 8 बजे से मैंने करी थी तैयारी पढ़ने की। तो मैं जो बुक पढ़ रही थी, मैंने एनसीईआरटी की बुक उठाई थी 8th क्लास की, पॉलिटी की। आप लोगों को पता ही होगा कि उसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड। ये 8th क्लास की एनसीईआरटी है। तो मैंने इसके जो है वो 4 चैप्टर करे थे। 4 चैप्टर मैंने रीडिंग कर लिए, और आप टाइमिंग देख सकते हैं, टाइमिंग हो रहा है, इसमें उल्टा दिख रहा होगा, 9:16। तो अभी जो है मैंने ये 4 चैप्टर करने के बाद मैं अब इनका एमसीक्यू कर रही हूँ, कि ताकि माइंड में हमारे रहे कि हमने जो पढ़ा है वो हमारे दिमाग में गया भी है या दिमाग के ऊपर से उड़ गया। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैंने एमसीक्यू लगा रखा है, ये आप ऑनलाइन पे देख सकते हैं। एमसीक्यू काफ़ी आते हैं, यूपीएससी के भी आते हैं, पीसीएस के भी आते हैं, नॉर्मल एनसीईआरटी के भी आते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी के ही एमसीक्यू करेंगे हम। तो मैंने वो एमसीक्यू करे थे, तो मेरा एक लास्ट चैप्टर रह गया है एमसीक्यू करने के लिए। तो मैंने सोचा थोड़ा आपसे ये शेयर कर लूँ कि स्टडी का कैसे होता है। बाकी जो है मैं एम लक्ष्मीकांत भी पढ़ रही हूँ, पॉलिटी की। उसमें मेरा 4th चैप्टर चल रहा है, संविधान। और जो 8th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें भी संविधान के बारे में काफी कुछ दे रखा है। तो इससे जो है आपको, अगर एम लक्ष्मीकांत आपको हार्ड लगती होगी, तो 8th क्लास की आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे पॉलिटी की, तो वो आपको इजी लगेगा, वो आपके दिमाग में बैठने लगेगा कि हाँ, हम अब एम लक्ष्मीकांत में क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर आपको एनसीईआरटी की बुक नहीं समझ में आती है या एम लक्ष्मीकांत रीडिंग करने से नहीं समझ आता है, जाहिर सी बात है वो किसी को भी नहीं समझ में आता होगा जल्दी, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप यूट्यूब से वीडियो देखिए। काफ़ी टीचर्स हैं, काफ़ी बेस्ट टीचर हैं जो पढ़ाते हैं। मुझे पॉलिटी नहीं समझ में आती, मेरा शुरू से ही फोबिया रहा है पॉलिटी का, लेकिन हाँ, यूट्यूब पर मैंने काफ़ी वीडियो देखी, तब जाके मुझे एक वीडियो मिली एक सर की, और सीरियसली उनका पढ़ाना ऐसा है कि मुझे इतनी जल्दी समझ में आता है। उनका पॉलिटी पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। वो बिल्कुल ऐसे पढ़ाते हैं कहानी की तरह कि आपको कोई वर्ड हार्ड लगेंगे ही नहीं पॉलिटी के। बाकी यह है कि आप उनकी यूट्यूब देख के, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ आप यूट्यूब से ही पढ़िए, नहीं, यूट्यूब के साथ आपकी बुक के साथ आपकी प्रैक्टिस के साथ आपके एमसीक्यू बहुत जरूरी हैं। एमसीक्यू ये भी नहीं कि जैसे मानो मैंने अभी 4 चैप्टर पढ़े हैं तो बस मैं ये एक ही बार करूंगी एमसीक्यू, नहीं, ये मैं 2 दिन बाद, 3 दिन बाद मैं दोबारा से इन्हें रिपीट करूंगी, ताकि ये मेरे से और बेस्ट होते जाएं। अभी जो मेरे से गलतियां हुई, एक आध क्वेश्चन जो गलत हुए, वो मेरे से नेक्स्ट टाइम में गलत ना हो, ताकि मुझे याद भी रहे और मुझे भी पता चलता रहे कि मैं पिछला कितना याद रख रही हूँ और कितना याद नहीं रख रही हूँ। तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए और खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए आप लोगों को। और मैं चाहूंगी कि आप लोग, मैं ये सोचती भी हूँ कि आप बहुत प्रैक्टिस करते होंगे, क्योंकि जब हम इस अखाड़े में, इस लाइन में जब हम उतरे हैं पीसीएस की तैयारी के लिए या यूपीएससी की तैयारी के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है
कोई ये बच्चों का खेल तो है नहीं, तो इसके लिए तो खूब मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप लोग करते भी होंगे इसके लिए, और आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें, मेहनत करते रहें, ताकि आपका सिलेक्शन हो। और मैं चाहूंगी कि अगर कोई भी स्टूडेंट है जो 2025 या 2024 में जिसने अभी एग्जाम दिए हैं, या आने वाले साल में 25 में देना चाहता है, या उससे भी आने वाले साल में देना चाहता है 2026 में, तो उसका बेस्ट से बेस्ट जाए, वो यूपीएससी क्लियर कर ले या पीसीएस क्लियर कर ले, और वो जिस ऊंचाई को छूना चाहता है उस ऊंचाई को छुए। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहती थी। बाकी अगर आपको कुछ और क्वेरी हो या कुछ और पूछना हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल का नाम आप लोगों को पता ही है, स्त्री लाइफ कॉर्नर। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि मैं पीसीएस कंटेंट के साथ साथ, यूपीएससी कंटेंट के साथ साथ मैं आपके लिए जॉब की, एडमिशन की और भी ऐसी कई सारी जानकारियाँ लेके आती रहती हूँ अपनी वीडियो के ज़रिए, जो आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरा जो भी न्यू अपडेट होगी, जो भी न्यू वीडियो होगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।